नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी सूचना आ रही है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने आज 20 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी, आप लोगों को क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है इन 5 बड़ी सूचनाएं और घोषणाओं थे। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही सीईटी 2025 ग्रुप सी का परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। आयोग ने तिथि को तय नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परिणाम आ सकता है। इसी तरह से ग्रुप डी की परीक्षा के आयोजन की भी तैयारी कर रहा है एचएसएससी। आयोग ने अभ्यर्थियों से एक बार फिर कहा है कि वह तैयारियों में जुटे रहें और किसी के बहकावे में न आए। आयोग सीईटी के परिणाम के बाद ग्रुप सी की सभी भर्तियों की परीक्षाओं के कैलेंडर को भी जारी करने पर विचार कर रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी परीक्षा का इसी वर्ष 26 और 27 जुलाई को एग्जाम आयोजित किया था। सीईटी का परिणाम जारी होने का अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार है। परीक्षा में कुल 13,48,893 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 4 स्तरों में कुल 12,46,497 ने परीक्षा में भाग लिया। इसके साथ पिछले माह आयोग ने करेक्शन पोर्टल भी खोला था। 28 अक्टूबर तक आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अधूरे होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था, उन्होंने करेक्शन पोर्टल के माध्यम से त्रुटि दूर कराने के लिए आवेदन किए थे। हाल ही में आयोग अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने एक इंटरव्यू में फिर से दोहराया है कि अभ्यर्थी तैयार रहे, जल्द ही आयोग परीक्षा का परिणाम और भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की योजना पर काम कर रहा है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। उम्मीद है कि इसी नवंबर के महीने में आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। डेट तो नहीं तय की है, लेकिन आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आने की पूरी संभावना है। उसके बाद इस बार यह भी खुशखबरी मिल सकती है कि कौन सी भर्ती किस महीने में होगी। पूरा एक एग्जाम कैलेंडर है, किस पोस्ट के लिए कब एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम, ये भी जारी किया जा सकता है। साथ में उसका सिलेबस भी जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी और अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। उसी के अनुसार अब आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। अब से ही आप अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि कभी भी आपका सीईटी का रिजल्ट आने वाला है और जल्द ही आपके मेंस के एग्जाम भी होंगे। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा के अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए राहत की भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के तहत किसानों को बीज पर अनुदान देगी। जौ के बीज पर अनुदान के लिए 7 जिलों को शामिल किया गया है। वहीं गेहूं के बीज पर अनुदान का लाभ 8 जिलों के किसानों को मिलेगा। प्रदेश के 7 जिले पंचकुला, रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार, झज्जर और चरखी दादरी में जौ के बीज वितरण और प्रदर्शन प्लांट, पौध और मृदा संरक्षण प्रबंधन के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन गेहूं योजना के तहत हरियाणा के 8 जिले अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक के किसानों को अनुदान का लाभ मिल सकेगा। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बिजली विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि निगम के वित्त सलाहकार द्वारा 28 अक्टूबर 2025 को दी गई स्वीकृति के बाद मुख्य लेखा अधिकारी ने सभी अभियंता, लेखा अधिकारियों और संबंधित शाखाओं को दिशा निर्देश भेजे हैं, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। जारी आदेश के अनुसार वे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपये तक है, बोनस पाने के योग्य होंगे। इन्हें वार्षिक वेतन या अधिकतम 7,000 रुपये तक की राशि पर 8.33% की दर से बोनस दिया जाएगा। बोनस भुगतान पूरी तरह बोनस अधिनियम 1965 और उसमें समय समय पर किए जाने वाले संशोधनों के अनुरूप होगा। निगम ने जिला आहरण और लेखा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी पात्र कर्मचारियों को 30 नवंबर 2025 तक बोनस मिल जाए।
प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को बोनस उनके प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसके साथ ही आईटी शाखा को आदेश की प्रति निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी कर्मचारियों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है। प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिल गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आपके अकाउंट में भेजने का काम सरकार ने कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 2,000 रुपए की जारी कर दी है। इस किस्त के तहत देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में मदद राशि भेजी गई है, जिसमें हरियाणा के लगभग 16 लाख किसान भी शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और किसानों को मिली इस राहत पर खुशी व्यक्त की। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में कृषि क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। कहा है कि आज हरियाणा के 15,82,000 किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि भेजी गई है। पलवल जिले के 74,299 किसानों को कुल 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को 15,728 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कई किसानों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जो 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित करते हैं। किसानों को समय पर भुगतान मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने ई खरीद एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से किसान घर बैठे अपनी फसल बिक्री के लिए ई गेट पास बनवा सकते हैं और 48 घंटे के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा के किसानों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। पांचवी और आखिरी अपडेट आई है। इस अपडेट में 4 बड़ी खबरें हैं एक साथ। पहली खबर आई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सेट 2 सत्र 2025-26 और प्री बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। सेट 2 परीक्षाएं 22 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। कक्षा 9वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संस्कृत तथा अन्य विषयों की परीक्षा निर्धारित तिथियों पर आयोजित होगी, जबकि कक्षा 11वीं के लिए फाइन आर्ट, समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान आदि विषय शामिल किए गए हैं। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 22 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक चलेंगी। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाओं में विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं, जबकि कक्षा 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के सभी प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है। तो ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वही पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कैबिनेट संशोधन के बाद सीएम ऑफिस पहुंची है फाइनल ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री की अंतिम मोहर के बाद तबादला नीति जल्द आएगी बाहर, किसी भी समय जारी हो सकता है शेड्यूल। हरियाणा शिक्षकों के लंबे समय से लंबित तबादलों की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार तबादला नीति के फाइनल ड्राफ्ट को कैबिनेट में किए गए संशोधन के अनुसार अपडेट कर दिया गया है। अब संशोधित ड्राफ्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलती है, विभाग इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगा। साथ ही तबादलों का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। दरअसल पिछले कैबिनेट बैठक में तबादला नीति में कुछ अहम प्रावधानों में सुधार और सुझाव गए थे। शिक्षा विभाग ने सभी बदलाव को ड्राफ्ट में शामिल कर अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। तो बड़ी खबर है, शेड्यूल जारी होते ही शुरू होंगे ऑनलाइन तबादले। 9 साल से इंतजार कर रहे जेवीटी शिक्षक इस बार बड़ी राहत के संकेत हैं। समय पर तबादला ड्राइव चलाने में नाकाम हुआ शिक्षा विभाग सतपाल सिंधु ने लेक्चरर एसोसिएशन के प्रधान ने ये कहा है शिक्षा विभाग के बारे में। तो ये आप सभी के लिए पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है। नए एचटेट को लेकर सूत्रों के हवाले से ये अपडेट आ रही है। 3 से 4 महीने पहले हरियाणा में एचटेट हुआ था।
जिसका रिजल्ट अभी पिछले महीने ही जारी किया गया था। इसके साथ साथ अपडेट आ रही है, अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि नया एचटेट कब होगा। तो इसको लेकर भी सूत्रों के हवाले से अपडेट आई है कि अगला एचटेट, इस बार जो एचटेट हुआ था वो 2025 में हुआ था, अगला एचटेट फरवरी में होगा, यानी 2026 में होगा और फरवरी या मार्च के आसपास एचटेट, नया एचटेट लिया जा सकता है एग्जाम। तो ये बड़ी खबर आई है, सूत्रों के हवाले से अपडेट है। 1 से 2 महीना ऊपर नीचे लेट हो सकता है, लेकिन अपडेट है कि फरवरी और मार्च 2026 के आसपास से आपका दोबारा से एचटेट करवा सकता है भिवानी बोर्ड। और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे तो आपको इस चैनल पर जानकारी मिल जाएगी, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी 5वीं अपडेट में एचटेट अभ्यर्थियों के लिए शिक्षकों के। वहीं 5वीं अपडेट में चौथी और आखिरी और शिक्षा विभाग की तरफ से ये कड़ाई के साथ पालन करने वाला नया आदेश जारी हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी हिसार की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है। हिसार में सभी स्कूलों में मोबाइल फोन को बैन कर दिया गया है। इस लेटर के अनुसार रिगार्डिंग बैन ऑन यूज ऑफ मोबाइल, जी हाँ, स्कूलों में जो मोबाइल है उसको बैन किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा हिसार की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। तो आप सभी जो भी शिक्षक हैं, वहाँ कर्मचारी हैं, जो भी गैर शिक्षक हैं, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन यूज नहीं कर पाएंगे, न तो कैंपस में यूज कर पाएंगे और न ही क्लासरूम में। तो इसको लेकर ये लेटर जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हिसार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है आप सभी के लिए। तो ये 5वीं अपडेट में चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।